हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो ये हमारा चौथा सेशन। आई होप आई कंप्लीटेड ऑन दिस सेशन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट। तो लेट स्टार्ट। इसके तीसरे वाले सेशन में हमने बात किया था मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम फिर से मोल कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, हमने बात किया था मोल। मोल में क्या होता है? मोल में हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम इन वन मोल किसके बराबर होता है? हमने बताया था अवोगाद्रो कांस्टेंट के बराबर। और अवोगाद्रो कांस्टेंट कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, फिर हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज सम ऑफ एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज ए सम ऑफ एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल ले लें, पूछ लिया कि CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो इट इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जिसका जिसका होगा उसे हम ऐड कर देंगे, वही मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। ठीक है, तो C प्लस हाइड्रोजन कितना है? 4 इंटू H। हमें पता है कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12। मॉलिक्यूलर मास पूछा है सम, और ये 4 इंटू 1। अच्छा, कितना हो गया? 16। ठीक, फिर हमने बात किया था फार्मूला मास। फार्मूला मास फार्मूला मास क्या होता है? इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। जैसे एक क्यूब ले लेते हैं, जैसे ये हमारा एक क्यूब है। सपोज लेट्स सी हियर, ये हमारा एक क्यूब है। जैसे बोल दें NaCl का स्ट्रक्चर, तो NaCl को हम ब्रेक करेंगे किसमें? Na प्लस और Cl माइनस। इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज। तो ये कोई यहाँ पे Na प्लस होगा, ये कोई डायगोनल पे Cl माइनस होगा, फिर हमारा ये यहाँ पे Na प्लस होगा। यहाँ दूर दूर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये शेप जो है जूम किया है। बाकी अगर सॉलिड में देखें तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, वो काफ़ी पास पास होते हैं, तो ये इससे एकदम अटैच रहता है। तो फार्मूला मास हमने डिस्कस किया था। ओके, ये आप देख लीजिए एक बार, रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद आज हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला पे। आज हम बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? इट शोज द रेशियो ऑफ एटम। वो भी कैसा? इन होल नंबर। होल नंबर में होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। इट शोज द रेशियो ऑफ एटम इन होल नंबर ऑफ कंपाउंड। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शोज करता है? इट शोज द फिक्स्ड नंबर ऑफ
फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड। ठीक, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, हम एग्जांपल ले लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। इंपिरिकल फार्मूला क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, हमारा हेडिंग है। ठीक, परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन इसके पहले वाला टॉपिक था, उसमें हमने बात परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन इसमें क्या था हमारा, जैसे परसेंट कंपोजिशन किसी एलिमेंट का पूछे, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट। ठीक, तो मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड या मोलर मास ऑफ कंपाउंड। परसेंट पूछा है 100 से मल्टीप्लाई। मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, इन कंपाउंड भी बोल सकते हैं या मास ऑफ एलिमेंट। ये हमने इस पे कल रिवाइज कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा तेजी है। जैसे परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पूछे, परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट पूछे, जैसे H2O दे दिया और उसका हमें क्या दे दिया, मोलर मास, क्योंकि मोलर मास तो कंपाउंड का दिया रहेगा ना, कितना है, मानते हैं 18 ग्राम है। ये किसके एटॉमिक नंबर, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास देखें तो 18 ग्राम होता है, तो यही है मॉलिक्यूलर मास, हम यहाँ मोलर मास मान के चलते हैं तो 18 ग्राम है। तो मास परसेंट कंपोजिशन ऑफ एनी एलिमेंट, तो एनी एलिमेंट में हमने हाइड्रोजन मान लिया कि हमें कोई कंपाउंड दिया है, कंपाउंड क्या है H2O, जिसमें हमें मोलर मास दिया है कितना 18 ग्राम, और पूछा है परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, तो मास ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर अगर हम इसका मॉलिक्यूलर, अगर हम इसका फार्मूला मास देखें तो क्या बनेगा 2H प्लस O2 इंटू 1 प्लस इसका कितना होता है 16 मोलर मास, ऐड कर देंगे 18। ओके, ये इक्वल है दोनों, वही मोलर मास ये इसके इक्वल है। ठीक, ये भी मोलर मास है, मोलर मास इसे बोलेंगे। एटॉमिक मास क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास या मोलर मास कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पूछा है परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट, तो मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन का पूछा है तो मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, इन कंपाउंड, इन कंपाउंड कौन सा है H2 है, कंपाउंड हमें H2O दिया है, तो H2O में मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, क्योंकि ये इसी का पूछा है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 2 है। ओके, 2 into 100, क्योंकि हमें परसेंट इसका कंपोजिशन निकालना है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है 18, कैलकुलेशन कर देंगे तो 11 पॉइंट कुछ इतना परसेंट बनेगा कि हाइड्रोजन अगर H2O है हमारा, उसका मोलर मास 18 ग्राम है, हमें पता है क्योंकि हम निकाल सकते हैं एटॉमिक मास से। ठीक, ऐड करके। ठीक, तो यहाँ परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 11.11% है। तो कोई कंपाउंड है, मोलर मास 18 है, H2O है, यहाँ दिया है H2O है, उसमें पूछा है हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन कितना है। ऑक्सीजन का पूछेगा तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 16 लिखेंगे इंटू 100 अपॉन 18 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हमें परसेंट कंपोजिशन पता चल जाएगा। ठीक, ये तो बात की बात है, ये रिवीजन था, थोड़ा हमने करा दिया आपको जिससे आप भूलें। ठीक, यहाँ पे आइए, हमारा टॉपिक वो नहीं था, हमारा टॉपिक ये था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। इट शोज द रेशियो ऑफ एटम इन ए होल नंबर ऑफ कंपाउंड, इट शोज द फिक्स्ड रेशियो ऑफ एटम इन कंपाउंड। कुछ स्टेप्स हैं एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे हमें दे दिया जाएगा मोलर मास कि कोई कंपाउंड है जिसका मोलर मास कितना है, कुछ भी मान लेते हैं 14, 18, चलो 98 मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल में दे दिया कि मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, एग्जांपल लेते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम समझाएंगे। हमें दिया है मोलर मास, मोलर मास कितना 98 ग्राम। ठीक, बोला है
इसमें हाइड्रोजन इसका मोलर मास है, किसका मोलर मास है, इसमें हाइड्रोजन जो एक कंपाउंड है उसका मोलर मास है। तो कंपाउंड में क्या क्या है ये भी दिया है। तो जैसे दिया है हाइड्रोजन 4%, कार्बन दिया है 14%, या ले लेते हैं Cl हमें दिया है ये 21% दिया है, समझ लेते हैं 21%, और ये दिया है 74%। ठीक, कितना हो गया, काउंट करो, 100% बनना चाहिए। ये कितना हो गया 5, 7 to 9, ये हो गया 4 मानते हैं, ये 5 ले लेते हैं, 5 और ये 4%। ठीक, दिया है मोलर मास हमें 98 ग्राम। हाइड्रोजन परसेंट कंपोजिशन अभी हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि परसेंट कंपोजिशन क्या है। 4% हाइड्रोजन का है, कार्बन का 21% है, क्लोरीन का 75% है। ठीक, ये पूरा मिला के 100% बना, मतलब 100% कोई कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन का इतना परसेंट, कार्बन का इतना परसेंट, क्लोरीन का इतना परसेंट, मान ली मोलर मास हमें दिया है। पूछा है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल समझ लेना फार्मूला, और पूछा है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्वेश्चन मार्क, ये दोनों चीज पूछा है। ठीक, तो स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा, पहले हमें स्टेप फर्स्ट हम इसमें स्टेप वाइज करेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल ईच एलिमेंट का हमें, प्रत्येक एलिमेंट का हमें क्या मोल पहले निकालना है। ठीक, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड जो होगा वो रेशियो बनाना है। जब हमें पता चल जाएगा मोल सबका, तो हमें मेक ए रेशियो। थर्ड में हमें मिल जाएगा क्या, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, एंड मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला, मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल, मोलर मास यहां भी होगा लेकिन किसका, एम्पिरिकल फार्मूला का। ठीक, फिर स्टेप 5 में हमें क्या मिल जाएगा, स्टेप 5 में हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। ओके, हम इन स्टेप को लेंगे, इन स्टेप वाइज हम इसको सॉल्व करें। ये आपने नोट कर लिया होगा आई होप। ठीक, पहला स्टेप हमारा क्या था, ये स्टेप आपको सब में करना है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, मोलर मास दिया रहेगा, परसेंट कंपोजिशन दिया रहेगा, पूछेगा क्या, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, स्टेप फर्स्ट हमारा जो बनेगा वो ये है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ईच एलिमेंट। ठीक, स्टेप फर्स्ट है, सॉल्यूशन है इसका, क्वेश्चन का एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो मोल हमने बताया था, मोल बराबर क्या होता है, वेट जो हमें दिया रहेगा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा एक फार्मूला होता है जिसको आपको हमेशा याद रखना है, ये हमारा फार्मूला होता है, मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल ईच एलिमेंट। तो ईच एलिमेंट, पहले हम हाइड्रोजन का मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या है,
वेट वेट देखो 100 ग्राम है, जैसे कोई एक कंपाउंड है 100 ग्राम है, 100 ग्राम में 4% ये है तो मतलब 4 ग्राम ही होगा। परसेंट अगर हम निकालना चाहें निकाल सकते हैं, क्या करेंगे 4 इंटू 100/100 करेंगे, वही 4 ग्राम ही मिलेगा हमें। ठीक, तो हाइड्रोजन का 4 ग्राम, कार्बन का 21 ग्राम, और ये क्या है क्लोरीन, क्लोरीन का 75 ग्राम। क्योंकि 100 ग्राम है, अगर कुछ और कम होता तो फिर हमें परसेंट निकालना पड़ता कि ग्राम में चेंज कैसे करें, तो हमें परसेंट को ग्राम में चेंज करना पड़ता नंबर वैल्यू में। ठीक, तो यहाँ पे ये तो सीधा सीधा है कि 4% मतलब 4 ग्राम, 21% मतलब 21 ग्राम, 75% मतलब 75 ग्राम। ओके, ये स्टेप मिले ना, इसीलिए इसको अलग करते हैं। ठीक, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, वेट, वेट कितना है 4 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 1, ये कितना बन जाएगा 4। ठीक, अच्छा, मोल ऑफ कार्बन पूछे, मोल ऑफ कार्बन पूछे क्या हो जाएगा, वेट, वेट कितना है 21, मॉलिक्यूलर वेट 12, कितना बनेगा, कैलकुलेशन करो, 1 पॉइंट करके कुछ बनेगा, ये कितना हो जाएगा 12 1 जा 12, और ये 9 19, 12 7 जा 84। ठीक, 1.7 के आसपास कुछ ऐसा बनेगा। मोल ऑफ क्लोरीन पूछे तो वेट, वेट कितना है 75 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 35। ओके, कैलकुलेशन मारो, 2 पॉइंट कितना बनेगा भाई 2.1, ऐसा करके कुछ बनेगा। ये हमारा मोल है, लेकिन इंपिरिकल फिर हमें मोल पता है, में के रेशियो, रेशियो हमारा जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हाइड्रोजन का रेशियो C4, सॉरी पहले कार्बन लेते हैं क्योंकि हर कंपाउंड में कार्बन पहले रहता है, या हम रेशियो बनाते हैं, चलिए कुछ भी लेते हैं। रेशियो में हमारा हाइड्रोजन 4 बन जाएगा, क्लोरीन कितना 1.7, और कार्बन 1.7, क्लोरीन हमारा 2.1। ठीक, अब आप देखिए कि ये पॉइंट में है, अब फिर थर्ड में हमें क्या मिल जाएगा इंपिरिकल फार्मूला। लेकिन अभी हमने देखा था कि इंपिरिकल फार्मूला होल नंबर में आएगा, तो होल नंबर बनाने के लिए हमें कुछ या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या हमें कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करें, देखेंगे इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू इसकी ज्यादा है, तो हमें मल्टीप्लाई कर देते हैं या हम डिवाइड कर देते हैं, किससे 1 से, 1 से डिवाइड, हम यहाँ पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो इसका फिक्स रेशियो क्या बन जाएगा H4C1 और Cl2, हमने पॉइंट हटा दिया। फिक्स रेशियो बनाने के लिए आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। लेट सी हम यहाँ पे मान सकते हैं 1 से डिवाइड कर दिए, इसको पॉइंट को नहीं मानते हैं, चलिए ये हटा देते हैं, ये हटा देंगे तो हाइड्रोजन का 4, क्योंकि इंपिरिकल फार्मूला क्या बनेगा होल नंबर में रहेगा, तो ये हमारा बन गया। ठीक, फिर स्टेप 4 में हमें क्या करना पड़ेगा, मोलर मास, मोलर मास हमें दिया है 98 ग्राम अपान मोलर मास किसका इंपिरिकल फार्मूला का, इंपिरिकल फार्मूला का मोलर मास निकालें तो कितना होगा 4 + 12 प्लस इसका देखेंगे तो या हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजिंग करते हैं, ये 71 मानते हैं, 71, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे देखेंगे तो काफी लंबा जाएगा। 71 अगर ये माने तो ये 74 मानना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 ना, यही बनेगा कि 1 लेते हैं, सॉरी कितना बन जाएगा ये, कैलकुलेशन करो भाई,
5 मान लें, कितना माने इसे, अगर 71 ये है, 74 इसे मान लेंगे तो 25 तो ऐसे ही हो जाएगा ना। इसे हम मानते हैं 21 मान लेंगे कितना हो जाएगा, 7 to 9, 4 मान लेंगे, अगर 5 मानते हैं, 5 तो पूरा हो जाएगा, कितना हो गया 2, 7 to 9, 92, 8 मान लेंगे, 4 लेते हैं, 5, 7 to 9, ये 5 है, ठीक। चलिए, यहाँ तो सब चेंज हो जाएगा ना, ये 5 हो जाएगा तब तो ये तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 24 है, 24 है तो ये 2 बन जाएगा, और यहाँ 71 है, काउंट करेंगे तो कितना बनेगा, 2 पॉइंट के आसपास कुछ बनेगा, 0, 2 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे अच्छा बन जाएगा, अच्छा क्या बन जाएगा कि हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि रेशियो होल नंबर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 5, 2, 2.02। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर 2 है, 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये H2 बन जाएगा, 2.15 बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमें होल नंबर चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 से लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे इसको 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, ओके। अब इसका हम निकालते हैं क्या, मोलर मास 2 into H। अगर हम इसे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CH2Cl लिख सकते हैं ना जी। अब इसका मोलर मास निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, तो कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 into 1 प्लस क्लोरीन का 35 ऐड कर दो, 49 बनेगा क्या, ओके। ये हमारा रेट, हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता चलिए, ये क्या है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। अच्छा जी, एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता चल गया। अब हमें क्या, स्टेप 4 में हमें एन निकालना है। एन क्या है, मोल है। मोल कैसे निकाल देंगे, मोल क्या है, ये नंबर समझते हैं, क्योंकि मोल तो हमारा होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एन हमारा क्या, एन यहाँ पे स्टेप है, कुछ स्टेप लेके हमें सॉल्व करना है, तो एन इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास अपॉन मोलर मास। एम्पिरिकल फार्मूला का एन निकालते हैं तो हम इरेज कर देते हैं, हमारे पास वैल्यू है सब, ठीक। स्टेप 4 है हमारा, ये स्टेप फर्स्ट था, ये स्टेप सेकंड था, स्टेप थर्ड क्या है हमारा, स्टेप थर्ड ये है हमारा। स्टेप 4 हमारा क्या बन जाएगा, एन निकालना है। मोलर मास दिया है हमें 98 ग्राम दिया था कम क्वेश्चन में, 98 अपॉन 49। मोलर मास किसका, एम्पिरिकल फार्मूला 2, तो 5th में हमें क्या मिल जाएगा, एन। एन यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, इसमें एम्पिरिकल फार्मूला में जो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि n इक्वल टू 2 आया, तो C2H4Cl2, ये हमें क्या मिल गया, फार्मूला मास, या क्या दिया था, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमें दे दिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे दे दिया जाएगा आपको क्या, मोलर मास दिया रहेगा कंपाउंड का, आपको कुछ एलिमेंट दिए रहेंगे जिसमें उसका परसेंट कंपोजिशन दिया रहेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछ लेगा एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ओके। ये है, फिर इसके बाद हमारा आता है स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री क्लास 12 में भी सॉल्यूशन में है, कुछ केमिकल काइनेटिक में भी है, कुछ रिएक्शन से रिलेटेड है स्टोइचियोमेट्री।
स्टाइचियोमेट्री। स्टाइचियो मतलब होता है, स्टाइचियो मतलब होता है एलिमेंट। मेट्री, मेट्री मतलब लग रहा है मेजर करना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेजर। तो स्टाइचियोमेट्री क्या है, सीधे सीधा एक कैलकुलेशन है। कैसा कैलकुलेशन? कैलकुलेशन ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड। ठीक, स्टाइचियोमेट्री क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड। स्टाइचियो मतलब एलिमेंट, स्टाइचियो मतलब एलिमेंट, मेट्री मतलब मेजर करना। ओके, ये तो हमें समझ में आ गया। अब ये रिएक्शन से रिलेटेड है, हम एक रिएक्शन लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल के ही द्वारा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल टाइप की केमिस्ट्री है तो बिना एग्जाम्पल के हमें समझ में नहीं आएगा कि स्टाइचियोमेट्री कैसे हम समझे कि स्टाइचियोमेट्री। ये तो हमें समझ में आ गया कि स्टाइचियोमेट्री क्या है, कैलकुलेशन है। किसका कैलकुलेशन? कंपाउंड दिया रहेगा, उसके मास का या उसके वॉल्यूम का। अच्छा, स्टाइचियोमेट्री मतलब क्या होता है? स्टाइचियो मतलब एलिमेंट और मेट्री मतलब मेजर करना। ओके, रिएक्शन दिया है CH4 प्लस O2, 2O2, फिर बना क्या? 2CO2 प्लस 2H2। अच्छा, एक रिएक्शन ऐसे दे दी। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको बता दें, ये क्या है? ये स्टाइचियोमेट्री कोफिशिएंट है। स्टाइचियोमेट्री कोफिशिएंट जो एलिमेंट के, जो कंपाउंड के आगे नंबर होगा वो स्टाइचियोमेट्री कोफिशिएंट है। ये 2 इसका कोफिशिएंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाटर का कोफिशिएंट है, ये ऑक्सीजन का स्टाइचियोमेट्री कोफिशिएंट है। ओके, पूछ लेगा क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा आता है, व्हेन 60 ग्राम ऑफ मीथेन, पूछेगा क्वेश्चन में कि व्हाट is the mole of carbon dioxide when we combustion of methane, या 60 ग्राम मेथेन। पूछेगा कि, लिख देते हैं, पूछेगा what is the mole of CO2 when combustion of 16 ग्राम मीथेन। 16 ग्राम मीथेन। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द मोल ऑफ CO2 व्हेन कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम मीथेन CH4, ये हमारा मीथेन है। ओके, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ये इसका अगर हम मोलर मास देखें कितना है, 16 ग्राम, जो कि क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि व्हाट इज द मोल ऑफ CO2 व्हेन कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम मीथेन की एक रिएक्शन है जो दिया रहेगा। पूछ लेगा व्हाट इज द मोल ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मोल पूछेगा, तो व्हाट इज द मोल ऑफ CO2 व्हेन कंबस्टन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। 16 ग्राम मीथेन का जब हम कंबस्टन करेंगे तो कितने मोल ऑफ CO2 हमें मिलेंगे। जब हम 16 ग्राम मीथेन, तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हम देखेंगे कि 16 ग्राम मतलब 1 मोल, ये कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा। ठीक, 1 मोल मीथेन
हमें क्या देगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब 2 मोल ऑफ CO2 दे रहा है, 1 मोल मेथेन हमें 2 मोल क्या दे रहा है, CO2 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हम देख सकते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे 1 मोल CH4 गिव 2 मोल ऑफ CO2। ये सब हमें रिएक्शन के द्वारा पता चल जाएगा कि क्या पूछा है क्वेश्चन। अगर रिएक्शन दिया रहेगा तो हम रिएक्शन से समझ जाएंगे कि 1 मोल CH4 खुद ही दिखाई दे रहा है, ये 1 मोल है, 1 मोल CH4 हमें क्या दे रहा है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यही पूछेगा कि 1 मोल कंबशन ऑफ मीथेन हाउ मेनी मोल ऑफ गिव H2O, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 मोल CH4 गिव 2 मोल ऑफ H2O, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो यही है स्टोइचियोमेट्री कैलकुलेशन मास और वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक, फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट अब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो क्लास 12 से रिलेटेड है, रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन। रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशन, इसमें हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशन या रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशन। रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशन में हमारा पहला बनेगा मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, फिर W/V%, W/V%, V/V%, फिर बनेगा मोल फ्रैक्शन, यहाँ शॉर्ट में लिख दो मोल फ्रैक्शन। ये इतने चीज हमें पढ़नी है रिएक्शंस ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक, ये हमारा हो गया। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, और कोई क्वेश्चन या किसी टॉपिक से आपको नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर सीइंग टू मी, बाय बाय।